कुशलता चित्त में समदर्शिता, बुद्धि में स्थित प्रज्ञता, पार्थ यही योग है, पार्थ यही योग है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्, अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12वादशोऽध्यायः। कर्म में हो कुशलता, पार्थ यही योग है। आज भक्ति योग का पाठ संपन्न हुआ। भगवान ने सर्व कर्म फल त्याग कहकर कर्म कुशलता की बात का रहस्य खोला है। हमें कर्म करने हैं, अवश्य करेंगे, कुशलता और दक्षता के साथ करेंगे, किंतु इनको पूरा करके इनके फल का, परिणाम का त्याग भी करना है। यही तो है कर्म कुशलता। इसी सूत्र को लक्ष्य मानकर पीसीआरए अपनी ऊर्जा संरक्षण की कुशल मुहिम चला रहा है। तो आइए देखते हैं सौर ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी ये फिल्म। ऋग्वेद में कहा गया है कि पृथ्वी पर उपस्थित हर अस्तित्व का जन्मदाता सूर्य ही है। इसीलिए युगों युगों से मनुष्य सूर्य की ऊष्मा का प्रयोग विभिन्न रूपों में करता रहा है, चाहे वो एसपीवी यानी सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम हो या सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स। एसपीवी में सूर्य के प्रकाश को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए इसका मेंटेनेंस थोड़ा खर्चीला है। लेकिन सोलर कॉन्सेंट्रेटर में सूर्य की ऊष्मा का सीधा इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि सोलर कुकर ज्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिक होते हैं। सोलर कुकर्स के जरिए घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोफेसर चांडक ने इन सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स का विकास किया है। जो सिस्टम हम लोग बनाते हैं या प्रचार जिनका करते हैं, ये जहाँ तक हो सके लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि जो इसको लोग इस्तेमाल करें, छोड़ न दे इस्तेमाल करना। तो कॉन्सनट्रेटिंग टाइप के जो सोलर कुकर्स है और इंडस्ट्री के लिए भी जो सिस्टम बना है, तो ये थोड़ा तापमान ज़्यादा देते हैं और ज़्यादा तापमान की वजह से खाना जल्दी बनता है या इंडस्ट्री में टेम्परेचर ज़्यादा मिलते हैं।
तो इस तरह के उपकरणों की ज़रूरत है अभी। प्रोफेसर चांडक ने अपने एक विद्यार्थी की वर्कशॉप में अनुसंधान करके सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स के कुछ नए डिजाइन का निर्माण किया, जिसमें साधारण मिरर्स के स्थान पर इंपोर्टेड एक्रिलिक पॉलीकार्बोनेट मिरर्स लगाए गए हैं, जो ज्यादा एफिशिएंट हैं, और साथ ही डिशेस को इस प्रकार मोल्ड किया गया है जो सूरज की रोशनी को अधिक से अधिक कॉन्सेंट्रेट कर सकें और अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सके। अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इस पर खाना जल्दी और आसानी से बन जाता है। सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स की उपयोगिता को देखते हुए अस्पतालों में भी इसका इस्तेमाल स्टेरिलाइजेशन के लिए किया जाने लगा है। साथ ही उद्योगों में मास कुकिंग के लिए भी ये बेहद उपयुक्त हैं और घरों में तो इसकी उपयोगिता पहले ही सिद्ध हो चुकी है। सोलर सिस्टम से हमारे गैस की काफ़ी बचत हो जाती है। हम साल भर में 7-8 गैस सिलेंडर बचा लेते हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण की दृष्टि से भी सोलर सिस्टम बहुत ही अच्छा है और हम लोग जो आम खाना बनाते हैं उससे सोलर सिस्टम में काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनता है। क्योंकि उद्योगों में गर्म हवा और स्टीम का अधिक इस्तेमाल होता है, इसीलिए प्रोफेसर चांडक ने इन नए तरह के इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेटर्स का विकास किया है। इसमें एक छोटी मोटर की सहायता से हवा को पाइप के जरिए कॉन्सेंट्रेटर्स के रिसीवर्स तक पहुंचा दिया जाता है, जिन्हें अंदर से इंसुलेट और ऊपर से काला पेंट किया गया है ताकि अधिक से अधिक हीट रिटेन हो सके। गर्म हवा एक रिसीवर से दूसरे रिसीवर तक पहुंचती है, जहां इसका तापमान 250 से 280 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटर्स का ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेटीट्यूड एंगल पर साउथ फेसिंग रखा जाता है। सूर्य की बदलती दिशा के साथ घुमाने के लिए गियर बॉक्स के साथ एक छोटी मोटर लगाई गई है, जो एक छोटी बैटरी से चलती है और कॉन्सेंट्रेटर्स को रोटेट कराती है। इन दिनों में जो इंडस्ट्री में सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है उसमें सोलर वाटर हीटर्स और सोलर एयर हीटर तरह के सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम्स जो है ये सिस्टम लो टेम्परेचर रेंज में ही काम करते हैं, जहाँ 80 डिग्री के आसपास तापमान मिल सकता है। तो नया सिस्टम डिज़ाइन करने का एक वजह वो भी थी कि हायर टेम्परेचर जो है, ज़्यादा तापमान जो है वो मिले सिस्टम में, और इसके लिए ये कॉन्सेंट्रेटिंग सिस्टम्स हैं। और अभी जो सिस्टम बना है ये 6.25 स्क्वायर मीटर का एक डिश है जो 2 से 2.5 किलोवाट देता है, और आगे जो डेवलपमेंट स्टेज में है 10 मीटर स्क्वायर और 16 मीटर स्क्वायर के जो डिश है उसमें 3 से 5 किलोवाट का एक डिश बनेगा। तो ये 3-4 जो डिश है इसमें जो डिश सबसे इकोनॉमिकल और स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से सूटेबल होगा उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे, जो कि इंडस्ट्री में लगाया जाएगा। साफ जाहिर है कि ऊष्मा का ये मुफ्त और असीमित भंडार हमारे लिए है, तो फिर क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। सूर्य को हम भगवान भास्कर कहते हैं। यह दिव्य ऊर्जा का पिंड है जिससे पूरी सृष्टि को प्रकाश, गर्माहट और मीठा जल मिलता है। इस अपार सौर ऊर्जा की महिमा को हम भला कैसे भूलेंगे। इसी महिमा से प्रेरणा लेकर हमें करने हैं सौर ऊर्जा के विभिन्न प्रयोग। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं गाड़ी का समय समय पर प्रदूषण चेक कराता रहता हूं ताकि पीछे की गाड़ी में आने वाले लोगों को और अन्य नागरिकों को प्रदूषण से नुकसान न पहुंचे। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम संरक्षण योग में। और अब आपके पत्र। ये पत्र हमें भेजा है कुरुक्षेत्र से श्री अशोक कुमार मेहरा ने। हमारे टीवी कार्यक्रम खेल खेल में बदलो दुनिया की प्रशंसा करते हुए ये लिखते हैं कि मैं एक गैस एजेंसी में कर्मचारी हूं और आपके कार्यक्रम से प्रेरित होकर मैंने लोगों को गैस के सदुपयोग की जानकारी देना शुरू कर दिया है। अशोक जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी कर्म कुशलता का बहुत ही अच्छा परिचय दिया है। धन्यवाद।
साथियों, ये पत्र है राधेश्याम चतुर्वेदी का, मध्य प्रदेश से। ये एक शिक्षक हैं और पीसीआरए के कार्यक्रम बूंद बूंद की बात से प्राप्त जानकारी अपने छात्रों को देते हैं और उन्हें पानी व ईंधन की बचत के बारे में भी जानकारियां देते हैं। धन्यवाद राधेश्याम जी। साथियों, अब एक और नई जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सड़क के गड्ढों के कारण हमें साइकिल चलाने में काफी दिक्कत होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसी को ध्यान में रखकर असम में मोरी गांव जिले के कनकदास ने एक ऐसी साइकिल बनाई है जिसमें लगे शॉक एब्जॉर्बर से निकली ऊर्जा पिछले पहिए को घुमाती है। साइकिल में लगने वाले झटके और साइकिल सवार के वजन से उत्पन्न ऊर्जा पैडल के नीचे लगे स्प्रिंग्स में जमा हो जाती है और जब ये स्प्रिंग खुलते हैं तो साइकिल की रफ्तार तेज हो जाती है और पैडल पर कम जोर लगाना पड़ता है ना एक रचनात्मक खोज। अब आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी रचनात्मक प्रतिक्रिया हमें जल्दी से लिख भेजिए इस पते पर। संरक्षण योग PCRA 10 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066 भारत। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। कंट्री कोड है 91 और नंबर है 9811771717। हमारा ईमेल ID है sy@pcra.org। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.pcra.org पर संपर्क करें। कर्म में हो कुशलता, पार्थ यही योग है।